नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 12 है दोस्तों, और इसमें भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे आपसे, और अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और बाकी के जो दो ऑप्शन होंगे दोस्तों, उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा आज का सामान्य अध्ययन, जो कि प्रैक्टिस सेट 12 है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है, एक फीमर, दो स्टेपीडियस, तीन स्टेपिस, चार इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, स्टेपीडियस। स्टेपीडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है दोस्तों। और जो फीमर जो है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यानी सबसे लंबी हड्डी है, जो कि जांग में पाई जाती है। और स्टेपिस जो है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कान में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे की बात और बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। एक फ्लोरिजेंट, दो एस्ट्रोजेन, तीन टेस्टोस्टेरोन, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, फ्लोरिजेंट। और फ्लोरिजेंट इसका आंसर होगा दोस्तों। फूल खिलाने वाला जो हार्मोन है फ्लोरिजेंट है दोस्तों। और एस्ट्रोजेन जो है दोस्तों, यह महिला सेक्स हार्मोन है, जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों। यह प्रजनन, मासिक धर्म चक्र के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रजनन और मासिक धर्म चक्र के लिए जिम्मेदार होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है दोस्तों, यह पुरुष सेक्स हार्मोन है, जो कि शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। नींबू में डायबेक रोग किस तत्व की कमी से होता है? एक आयरन, दो हीमोग्लोबिन, तीन तांबा, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, तांबा। तो आयरन की कमी से दोस्तों, हमारे मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाते हैं दोस्तों, जो कि अधिकतर महिलाओं में होती है। और हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों बाल झड़ना, थकान महसूस होना आदि ये सब होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? एक 6 से 7 लीटर, दो 8 से 10 लीटर, तीन 5 से 6 लीटर, चार 2 से 3 लीटर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं। ऑप्शन एक, घनत्व, दो समस्थानिक, तीन नाभिक, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, समस्थानिक, याद रखिएगा दोस्तों, समस्थानिक। और थोड़ा घनत्व के बारे में जान लेते हैं। और किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान में उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। किसी पदार्थ की इकाई आयतन के निहित द्रव्यमान में उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। और नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। यह अत्यंत सूक्ष्म आकार का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नाभिक परमाणु के केंद्र में होता है, स्थित होता है, और यह अत्यंत सूक्ष्म यानी सबसे छोटा आकार में होता है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? एक ऊर्जा का, दो करंट का, तीन समय का, चार दाब का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, ऊर्जा का। तो देखते हैं दोस्तों, तो समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। और करंट का मात्रक एम्पियर है दोस्तों। और दाब का डाप्सन, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? एक ताप का, दो चमक का, तीन स्थिरता का, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, ताप का। किसी तारे का रंग ताप का परिचायक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र, दो विद्युत क्षेत्र, तीन उपर्युक्त दोनों, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, उपर्युक्त दोनों, यानी चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एक आइजैक मैन, दो गैलीलियो, तीन अल्फ्रेड नोबेल, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन
3 अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और आइजैक मैन ने दोस्तों बेरी रोग की चिकित्सा का खोज किया था, याद रखिएगा। और गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? 1 लोहा का, 2 चांदी का, 3 एल्युमिनियम का, 4 यूरेनियम का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 चांदी का। अर्जेंटाइट चांदी धातु का अयस्क है दोस्तों। और लोहे का अयस्क है दोस्तों मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट, आयरन पायराइट और लाइमोनाइट। याद रखिएगा दोस्तों लोहे के कितने अयस्क हैं। और एल्युमिनियम के हैं बॉक्साइट, कोरंडम और डायस्पॉट और क्रामोलाइट। याद रखिएगा दोस्तों क्रामोलाइट। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र है? 1 H2O, 2 Ca ब्रैकेट H2PO4 ब्रैकेट 2, 3 NaCl, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 Ca ब्रैकेट H2PO4 ब्रैकेट 1 और 2। तो H2O जो है दोस्तों जल का है सूत्र, याद रखिएगा। H2O जल का सूत्र है। और NaCl जो है दोस्तों सोडियम क्लोराइड का है दोस्तों, याद रखिएगा NaCl सोडियम क्लोराइड का है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? 1 उदासीन, 2 रंगीन, 3 क्षारीय, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 उदासीन। शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वकर किस पर लगाया जाता है? 1 सिंचाई पर, 2 व्यवसाय पर, 3 सड़क पर, 4 नौकरी पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सिंचाई पर। याद रखिएगा दोस्तों सिंचाई पर। सर्व कर यानी सर्व टैक्स सिंचाई पर लगाया जाता है। और व्यवसाय और नौकरी पर एक टैक्स लगता है दोस्तों इनकम टैक्स। और एक और होता है पेशा कर। नौकरी में एक पेशा कर होता है जो कि सितंबर महीने में काटा जाता है, पेशा कर। और सड़क पर रोड टैक्स लगता है दोस्तों, याद रखिएगा। रोड टैक्स और टोल टैक्स 2 तरह के लगते हैं सड़क पर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शिशुपाल वध किसकी कृति है? 1 विष्णु शर्मा, 2 विष्णुगुप्त, 3 महादेवी वर्मा, 4 माघ की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 माघ की। और विष्णु शर्मा का जो दोस्तों पंचतंत्र है, और विष्णुगुप्त का है जो दोस्तों जिसे चाणक्य बोलते हैं, उनका है अर्थशास्त्र। और महादेवी वर्मा का यामा। याद रखिएगा दोस्तों महादेवी वर्मा का यामा, और विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र, और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अकबर का शिक्षक कौन था? 1 अलार कलाम, 2 मीर अब्दुल लतीफ़, 3 महावीर जैन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 मीर अब्दुल लतीफ़। और अलार कलाम जो थे दोस्तों वो भगवान बुद्ध के प्रथम शिक्षक थे दोस्तों। प्रथम शिक्षक थे अलार कलाम भगवान बुद्ध के। और महावीर जैन अंतिम और 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन 1 कमला गांगुली, ऑप्शन 2 एनी बेसेंट, ऑप्शन 3 उषा मेहता, ऑप्शन 4 तीनों को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 उषा मेहता को। और कमला गांगुली जो है दोस्तों, कमला गांगुली कांग्रेस की मंच से बोलने वाली प्रथम महिला है जो कि 1900 ईस्वी में बोली थी दोस्तों, याद रखिएगा। कमला गांगुली कांग्रेस की मंच से बोलने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों। और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, सभी जानते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 16 का, तो इसका होगा उषा मेहता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक हैं? 1 विलियम्स जॉन, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 महात्मा गांधी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 विलियम्स जॉन। याद रखिएगा दोस्तों विलियम्स जॉन। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों, याद रखिएगा। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। और महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, वो भी पुणे में 1932 में। याद रखिएगा दोस्तों 1932 में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 3 राजेंद्र प्रसाद, 4 महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
और जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों संघ शक्ति समिति तथा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। और राजेंद्र प्रसाद जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद। और महात्मा गांधी संविधान सभा में के मेंबर ही नहीं थे दोस्तों। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1 1973 में, 2 1993 में, 3 1970 में, 4 1951 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। कब किया गया था? 1951 में। और 1973 में 31वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, और हुआ था जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई थी दोस्तों, इस 31वां संविधान संशोधन में 1973 में। और 1993 में 75वां संविधान संशोधन हुआ था, जो राज्यों में किराया नियंत्रण कानून से संबंधित था दोस्तों, याद रखिएगा। किराया नियंत्रण कानून से संबंधित था 75वां संविधान संशोधन 1993 में। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। 1977 में कोई संविधान संशोधन हुआ ही नहीं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किन 2 नगरों को जोड़ता है? 1 बिहार तथा झारखंड, 2 लेह और श्रीनगर, 3 लेह तथा लद्दाख, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, लेह और श्रीनगर। याद रखिएगा दोस्तों, लेह और श्रीनगर। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? 1 रॉकीज का, 2 एंडीज पर्वत का, 3 अरावली पर्वत का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 रॉकीज का। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले रॉकीज पर्वत की चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा। और एंडीज पर्वत के कैरेबियन सागर के समानांतर स्थित है दोस्तों, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। एकांकागुआ माउंट, इसकी सबसे चोटी है माउंट एकांकागुआ। और अरावली पर्वत उत्तर भारतीय पर्वतमाला है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर है दोस्तों। इसमें सीसा, तांबा, जस्ता आदि खनिज भी पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। किसमें? अरावली पर्वत श्रृंखला में। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? 1 पूंजी पर, 2 अधिक आयात पर, 3 अधिक निर्यात पर, 4 अभिदत्त पूंजी पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, अभिदत्त पूंजी पर कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इटर्नल इंडिया पुस्तक किसने लिखी? 1 महादेवी वर्मा, 2 विष्णु शर्मा, 3 इंदिरा गांधी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, इंदिरा गांधी। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी ने लिखी थी दोस्तों, और महादेवी वर्मा ने क्या लिखा था यार दोस्तों? याद यामा पुस्तक। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र। याद रखिएगा दोस्तों, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और महादेवी वर्मा ने यामा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? 1 भारत, 2 फ्रांस, 3 नीदरलैंड, 4 ब्रिटेन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, फ्रांस। येलो बुक फ्रांस की राजकीय फाइल है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखते हैं भारत का कौन सा? भारत का जो राजकीय फाइल है दस्तावेज व्हाइट पेपर है दोस्तों, याद रखिएगा। व्हाइट पेपर राजकीय फाइल है या दस्तावेज बोल सकते हैं, व्हाइट पेपर। और ब्रिटेन का दोस्तों नीदरलैंड का ऑरेंज बुक है, नीदरलैंड का ऑरेंज बुक है। और ब्रिटेन का कौन सा है दोस्तों? इसका भी व्हाइट पेपर है और ब्लू बुक, व्हाइट पेपर और ब्लू बुक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मिजर मेला किस राज्य का पर्व है? मिजर मेला किस राज्य का पर्व है? ऑप्शंस 1 पंजाब, 2 बिहार, 3 मध्य प्रदेश, 4 हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, हिमाचल प्रदेश का मिजर मेला है दोस्तों, याद रखिएगा। और पंजाब का मुख्य पर्व कौन सा है दोस्तों? लोहड़ी, जो कि पुष महीना की अंतिम रात्रि में मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मनाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। पौष महीना की अंतिम रात में मकर संक्रांति की पूर्व संध्या में मनाई जाती है। और बिहार में का मुख्य पर्व है छठ पर्व, जो कि 4 दिनों का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार का मुख्य पर्व है छठ पर्व। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज के लिए जो प्रश्न है आप देख लेते हैं। संथाल जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। अगर कुछ गलती रह गई हो तो कृपया अपना भाई समझ के क्षमा कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों।